नमस्कार। धुलेरा के बारे में मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं और जितने भी प्रेडिक्शन किए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेडिक्शन मेरे सही हुए हैं और सटीक गए हैं। जो भी चीज मैंने आपको बताई वो वैसी ही हुई जैसे मैंने आपको बताया कि धुलेरा में डेवलपमेंट होगा। कई सारे लोग बोलते थे कि धुलेरा डेवलप नहीं होगा, लेकिन धुलेरा में डेवलपमेंट हुआ और तेजी से हुआ और एक एरिया TP2 ईस्ट का एक्टिवेशन पार्ट आज की डेट में पूरी तरीके से डेवलप्ड है। मैंने कहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। टाटा हो, रिन्यू पावर हो, टोरेंट पावर हो, आने वाले समय में और भी कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी। मैंने कहा था कि एयरपोर्ट का काम जल्दी शुरू होगा और 25-26 तक एयरपोर्ट का पहला फेज शायद बन सकता है। वैसा ही हुआ, एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया और दिवाली से, अंदर की खबर बता रहा हूं, दिवाली के आसपास से एयरपोर्ट में बड़ी तादाद में काम शुरू होने वाला है, जिसका पॉजिटिव असर फिर से एक बार धुलेरा पर पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेसवे जो है 2023 के मिड तक बन जाएगा या फिर आखिरी तक बन जाएगा। वैसा ही हो रहा है। धुलेरा में जो भी आज विजिट करने जा रहा है वो बोल रहा है कि भाई जो एक्सप्रेसवे है ये 2023 तक हरान में बन जाएगा, क्योंकि जो आंखों से दिखता है उसको कोई नहीं झुठला सकता, उसको कोई नहीं बोल सकता कि भाई ये ऐसा नहीं हो रहा है। आंखों से देखा हुआ हाल है। जो लोग विजिट करने जाते हैं मेरे थ्रू वो बोलते हैं कि पंकज जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक्सप्रेस बड़ी तेजी से डेवलप हो रहा है और जिस दिन एक्सप्रेस बन जाएगा उस दिन फिर से धुलेरा के प्राइस में, धुलेरा के लैंड प्राइस में एक बार आपको एक बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। मैंने आपको बोला था कि भाई यहां पे आने वाले समय में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, वैसा ही हो रहा है और डिमांड की वजह से यहां पर रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें रेट की, तो अगर हम 3 साल से कंपैरिजन करें, 3 साल से, क्योंकि 3 साल में एक अच्छा मार्केट धुलेरा के अंदर देखने को मिला है, 3 साल से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, बल्क की बात करें, बल्क लैंड की, तो भाई जो एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ की जमीनें हैं, TP2 की बात करें, TP3 की बात करें, TP4 की, तो जो जमीनें आपको 3 साल पहले 1000-1200 मैक्सिमम 1500 रुपए में मिलती थी, आज वही जमीन TP1 और TP2 में 4 से 4,500 रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट है। अब आप समझिए 3 साल में बल्क लैंड का रेट, बल्क लैंड की बात कर रहा हूं, डबल से भी ज्यादा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रिटेल की अगर बात करें तो रिटेल में जो चीज आपको 2500 से 3000 तक मिलती थी 2.5-3 साल पहले, आज वही चीज TP2 ईस्ट में या फिर TP1 में 7000 रुपए के आसपास मिल रही है। अब आप समझिए डबल से भी ज्यादा रेट हो चुका है। अब जो लोग सोचते हैं कि भाई धुलेरा में रेट नहीं बढ़ रहा है, धुलेरा में ग्रोथ नहीं हो रही है, धुलेरा तेजी से नहीं डेवलप हो रहा है, धुलेरा में कंपनीज नहीं आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि भाई उन लोगों को एक बार धुलेरा फिजिकली होके आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिर्फ नेगेटिव जो नकारात्मकता है वही लेके बैठे हैं, यहां वहां से सुनते हैं, वही चीजें बोलते हैं। अगर फिजिकली होके आएंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो मुझसे फोन पे बोलते थे कि सर हमने सुना है धुलेरा ऐसा हो रहा है, धुलेरा में कुछ नहीं हो रहा है, धुलेरा में कंपनीज नहीं आ रही हैं, धुलेरा में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जब वो मेरे कहने पर धुलेरा विजिट करने गए तो उन्होंने अपनी डील वहां पे क्रैक भी की और वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट भी किया। ये होता है आंखों देखा हाल, क्योंकि आंखों देखा हाल आपका कोई झुटला नहीं सकता। एक बार देखिए, ये तो हमने 3 साल की रेट की कंपेरिजन की है। अगर हम 6 महीने की रेट की कंपेरिजन करें तो 6 महीने पहले यहां पर जो ये दोनों तरफ के रेट हैं, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ के TP2 की बात करें तो 2 से लगभग 2,500 से 3,000 रुपए का रेट था, लेकिन आज अगर हम बल्क की बात करें 2,500 से 3,000 की जो रेट थे 6 महीने पहले, आज बल्क का वही रेट 4 से 4,500 रुपए है। मतलब 6 महीने में भी अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों को हो रहा है। 6 महीने छोड़िए, अगर हम 15-20 दिन की पहले की बात करें तो 15-20 दिन पहले जो रेट है यहाँ के 4,000 रुपए या 4,200 रुपए लोग दे रहे थे, आज वही 4,400-4,500 में लोग दे रहे हैं। तो आप समझिए कि भाई 15-20 दिन में 200-250 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। आपको लग रहा होगा कि यार 200-250 में क्या होगा, लेकिन अगर कोई सोचिए बल्क में निवेश कर रहा है, अगर 20,000 स्क्वायर यार्ड कोई लैंड ले रहा है और 200 रुपए 250 रुपए स्क्वायर यार्ड के हिसाब से उसको फायदा हो रहा है, तो वो फायदा लाखों में कितना बड़ा बन सकता है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। 40-50 लाख रुपए के आसपास ये प्रॉफिट जाता है और 15-20 दिन में अगर इतना बड़ा प्रॉफिट लोगों को हो रहा है तो इससे ज्यादा उसको क्या चाहिए। हम अगर रिटेल की बात करें तो भाई रिटेल में TP2 ईस्ट में विशेषकर इस लोकेशन में यहां तो भाई बहुत ही कम प्रोजेक्ट बचे ही नहीं है। मेरे हिसाब से इक्का दुक्का प्लॉट यहां पे बचे हैं, जो कि बचे हैं वो भी जाने वाले हैं 1-2 हफ्ते में, वो भी बिक जाएंगे। TP2 ईस्ट में रीसेल होना शुरू हो जाएगा, शुरू हो भी चुका है, रीसेल होना शुरू हो चुका है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन है, ये जो लैंड के प्राइस हैं, ये अभी बहुत कम बढ़ रहे हैं। आने वाला समय धुलेरा का ऐसा होगा कि आप भी देखेंगे, क्योंकि अभी धुलेरा में बहुत कुछ होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि भाई हो सकता है कि जो सेमिकॉन सिटी धुलेरा को बनाया गया है उसके तहत वेदांता और फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट धुलेरा में आ जाए, ऐसा हो सकता है। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अब आप समझिए, जुलाई में गुजरात सरकार ने धुलेरा को सेमिकॉन सिटी घोषित किया था। सेमिकॉन सिटी यानी कि यहां पर
सेमीकंडक्टर का हब यहाँ पे बनाया जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा। यहाँ पे सेमीकंडक्टर की कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कराया जाएगा। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके 1-2 महीने बाद फॉक्सकॉन और वेदांता ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जब वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जब गुजरात सरकार इसको सेमीकॉन सिटी बना रही है, तो मुझे लग रहा है गुजरात सरकार इतनी भोली तो है नहीं कि भाई इसको सेमीकॉन सिटी घोषित करे और इन्वेस्टमेंट कहीं और करा दे। इतनी बड़ी सब्सिडीज उनको कंपनीज को दी हैं, वेदांता और फॉक्सकॉन को, वो सब्सिडीज इसलिए दी है ताकि वो धोलेरा में आए। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरी रिसर्च तो यही बोलती है, और मेरी क्या बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 90% चांसेस हैं कि वेदांता और फॉक्सकॉन जो है वो गुजरात के धोलेरा में ही आएगी, क्योंकि भाई इसी को सेमीकॉन सिटी घोषित किया गया। अगर नहीं आई तो इसमें मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गुजरात सरकार की थूथू होगी, गुजरात सरकार के लिए लोग नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि भाई उन्होंने ही इसको सेमीकॉन सिटी घोषित किया, मैंने नहीं किया, उन्होंने ही इसको सेमीकॉन सिटी घोषित किया। और अगर वो सेमीकॉन सिटी में ही सेमीकंडक्टर का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर आएंगे तो फिर कैसे इसको सेमीकॉन सिटी कहा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात सरकार बोली नहीं है, इलेक्शन है, इलेक्शन में वो इतना बड़ा नेगेटिव डिसीजन तो नहीं लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यहीं पे आएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेदांता और फॉक्सकॉन के इन्वेस्टमेंट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। मैं भी सोच ही रहा हूं, मैं भी अपना रिसर्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मैं कोई फाइनल डिसीजन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग इसको फाइनल डिसीजन मान लें कि भाई पंकज जी ने बोल दिया। हो सकता है 90% चांसेस हैं, पूरी पॉजिटिव रीजंस हैं कि वो कंपनी जो है वेदांता और फॉक्सकॉन धोलेरा में ही आएगी। इसके पीछे बहुत सारा आप समझिए बहुत सारा वर्क है सरकार का, बहुत सारे पॉलिसीज हैं और बहुत कुछ है जो धोलेरा में अट्रैक्ट कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट को। तो हो सकता है कि भाई यहां पर वो आए, और जिस दिन वेदांता फॉक्सकॉन का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा कि हाँ हम धोलेरा में आ रहे हैं, उस दिन आप देखिएगा धोलेरा के मार्केट को, धोलेरा के डिमांड को, और धोलेरा के जो जियोग्राफिकल चेंजेस धोलेरा में आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर डिमांड के रूप में, यहां पर इन्वेस्टमेंट के रूप में। क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंपनी जब आती है, मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी में, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि एक हम कार का एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी एक कार मैन्युफैक्चर होती है, जब एक कार बनती है, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल लगते हैं, उसमें चिप लगती है, उसमें व्हील लगते हैं, उसमें भाई प्लास्टिक का मटेरियल लगता है, उसमें बहुत सा कुछ लगता है, मशीनरी लगता है, सेंसर्स लगते हैं, एलईडी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत काम होता है, वायर लगती है, बहुत कुछ लगता है। मतलब यहां वहां से सपोर्टिव कंपनीज उसको हेल्प करती हैं। ऐसा ही वेदांता और फॉक्सकॉन का होगा कि वेदांता और फॉक्सकॉन जब आएगी तो उसकी सपोर्टिव मटेरियल वाली जो कंपनीज हैं उसके पीछे पीछे खिंच के आएगी, क्योंकि वेदांता फॉक्सकॉन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। 1,60,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। आप समझिए, जिससे 1 लाख जॉब्स निकलेंगे भविष्य में, वो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और उसकी वजह से धोलेरा में कितने बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, शायद हम और आप उसके बारे में तो सोच ही नहीं सकते। तो ये सारे रीजंस हैं जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा था। मैं चाहता था कि भाई आप लोगों को रियलिटी पता लगे कि धोलेरा के रेट में अभी जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं ये छोटी बात है। हालांकि प्रॉफिट बड़ा है, लेकिन आने वाले समय में इससे और बड़े बड़े फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। जो भी लोग निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो बल्क में निवेश करना चाहते हैं, यहाँ पर रिटेल में समय सही है। इस समय अगर आपने एंट्री कर ली तो आपका और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर आप डिले हो गए, लेट हो गए, तो इतना ही बड़ा नुकसान भी शायद आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी आपके फोन पर, आपके व्हाट्सएप पर दे देंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो जो मैं आपको इस टॉपिक के बारे में समझाना चाह रहा था इस वीडियो में, वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। जाते जाते आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज यार आज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।